हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंशिका शर्मा और आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमने करवाई थी माता रानी की चौकी। स्पेशल व्लॉग उसी का होने वाला है। और यहाँ मैं आके तुरंत बैठ गई थी क्योंकि मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद पंडित जी ने बोला आप तैयार हो? तो मैंने कहा हाँ हाँ हम तैयार है, चलो नीचे पूजा करने। फिर यहाँ पे तैयारी हो रही थी पूरी, दिया वगैरह उसमें घी वगैरह डाला जा रहा था अच्छे से पूरा भर के। ये रात तक जलना था क्योंकि जब तक हमारी पूजा चलेगी, जागरण चलेगा, ये जलना था दिया। और उसके बाद भी ये जलेगा। फिर उन्होंने यहाँ पे नारियल वगैरह रखा, उन्होंने थोड़ी बहुत पूजा कराई। उसके बाद यहाँ हम आ गए माता रानी के पास पूजा करने। तो यहाँ पे पहले पंडित जी ने कहा कि हम पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। तो अभी जितने भी लोग आए थे हमने पूजा स्टार्ट की। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वो बैठ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा पूजा का शूट करा। और यहाँ पे आरती चल रही थी, हम लोग आरती गा रहे थे सभी। जय माता दी आप सभी को। और अब से व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे। इसके बाद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहना क्योंकि व्लॉग्स तो बहुत सारे आएंगे। ओके। उसके बाद ये थे हमारे हनुमान जी, वहां थे हमारे महादेव जी, भोलेनाथ जी। उसके बाद पंडित जी पूरी पूजा वगैरह करते और वो हमें बता रहे थे कि आरती कैसे लेते हैं, मतलब ऐसे कैसे ले। तो हमने सीखा अच्छा ऐसे लेते हैं, वरना हम एक ही हाथ से ले रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ आके बैठ गई थी। फिर मैंने सारांश को बोला सारांश सारांश, और उसके बाद उसने व्लॉग में हेलो कहा, आप सभी को वो हेलो कह रहा था। फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और अभी मतलब माता रानी की पूजा वगैरह चल रही थी। सारा श्रृंगार का सामान उनके लिए रखा जा रहा था, जितनी माला वगैरह जितना भी था सब कुछ वो कर रहे थे। दिए में घी वगैरह डालना, मतलब वो सारा काम कर रहे थे। तो अभी उन्होंने हमें कह दिया था कि हम साइड में बैठ जाए, अभी वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जाए अच्छे से पूजा वगैरह करें। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, बहुत अच्छा सुकून लग रहा था। और फिर शारज ने वो कुछ बोल रहा था इसलिए मैं उधर देखने लग गई थी। और आप लोग जो मेरा ये लहंगा चोली देख रहे हो, ये मैंने सिर्फ इसी स्पेशल डे के लिए मंगाया था। मेरा मन था कि जब भी हमारे जागरण या कीर्तन हो तो मैं कुछ ऐसे लहंगा चोली पहनूं, बिल्कुल रेड थोड़ा मरूनिश टाइप का, और मुझे वो मिल गया। उसके बाद यहाँ पंडित जी हमारे मूली बांध रहे थे। और फिर मैंने भी कहा कि नहीं नहीं भाई मेरी भी बांधनी है, चलो जल्दी से फटाफट से मेरा भी हाथ आगे करो। लेकिन फिर सबसे पहले हमने नानू के बनवाई क्योंकि नानू हमारे घर में सबसे बड़े, तो सबसे पहले उनका बहुत जरूरी है। सबसे पहले नानू के बंदी, इसके बाद सारांश की बंदी, फिर मासी मम्मा उनके बंदी, एंड उसके बाद फिर पंडित जी ने कहा कि मैं आपकी बांधूंगा। और सारांश आके मुझे बोल रहा था कि दीदी आप माता रानी को रिकॉर्ड कर रहे हो? तो मैंने उसको कहा हाँ हाँ। यहाँ हमारे बैठे हुए थे गणेश जी, ये थे हमारे हनुमान जी, वो हेलो बोल रहा था, मैंने कैमरा नीचे कर दिया। और फिर पंडित जी ने कहा कि आओ मैं आपकी भी बांधू। फिर मैंने अपना हाथ दिया और पंडित जी मेरे मूली बांध रहे थे। पहले पंडित जी बहुत ज्यादा टाइट कर रहे थे उसको, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा ढीला, नहीं तो हाथ बिल्कुल कस जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को पूरा लुक दिखाती हूँ, जो हमने पूरा सेटअप करवाया है उसका मैं भी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पीछे आप लोगों को पूरा लुक दिखाने के लिए। ये देखिए कितना बड़ा, अभी तो मैं बहुत दूर गई नहीं हूँ वरना हमने बहुत लंबा करवाया था। और ये थी हमारी, आते ही माता रानी के दर्शन हो गए। जैसे ही जो भी एंटर करेगा माता रानी के डायरेक्ट उसको दर्शन होंगे, और उसके बाद वो बैठता जाएगा, जैसे जैसे दर्शन वो कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं पूरा लुक दिखा रही थी कि मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ। माता रानी के साथ साथ शेर भी था क्योंकि शेर तो जरूरी है, शेर के बिना तो हमारी माता रानी जाती ही नहीं है कहीं, और शेर उनके बिना नहीं जाता। फिर मैंने सोचा चलो देखो ऐसे सब ना बैठने लग गए थे, जैसे आप देख रहे हो ना बैठ रहे हैं, ऐसे सब बैठने लग रहे। मासी मम्मा सारांश नानू वगैरह जितने भी घर के बड़े थे सब बैठने लगे। उसके बाद मैं भी चाहती कि चलो फटाफट बैठो। उसके बाद सबसे पहले मैंने माता रानी के आगे हाथ जोड़े, उनको थैंक यू बोला कि आज आपने हमें इतना काबिल बनाया कि हम आपको ऐसा इतना आपको हम बुला सके, उसके लिए थैंक यू। और माता रानी के दर्शन लिए। फिर मासी वगैरह भी मेरे को देख रही थी। फिर मैं मासी से बोल रही थी कि आपको भी रिकॉर्ड करूँ? तो वो कहती कि नहीं मत करो मत करो। फिर यहाँ पे मुझे भी रिकॉर्ड करा जा रहा था साथ ही साथ, और पंडित जी को भी रिकॉर्ड करा जा रहा था, पंडित जी को भी करना था मेरे को रिकॉर्ड। उसके बाद ये थी माता रानी, कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही थी। हाय नजर ना लग जाए माता रानी को, से माता रानी किसी की नजर नहीं लग सकती। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए थे, इनका मुझे नाम नहीं पता, ये नानू बैठे हैं। इन्होंने इतने इतने अच्छे भजन गाए थे, मतलब बिल्कुल हमारी चॉइस की, जो जो हमने कहा था ना इन्हें, इन्होंने वो गाया। और इतना अच्छा, इतनी स्वीटली वॉइस में गाए थे ना,
मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा था। मतलब सुन के ना दिल खुश हो गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम मतलब माता रानी से इतना अटैच हो गए थे उसको सुनते। और फिर यहाँ बच्चे क्या कर रहे थे ना, जो फूल हमने बरसाए थे वो मेरे ऊपर फेंक रहे थे, मेरे पूरे बालों पे फूल फूल हो गए थे, फूल उनके पत्ते इतने सारे हो गए थे। फिर मैंने धीरे धीरे करके उसको हटाए और ये आ गए थे फिर से भजन गाने के लिए। इन्हें हमने कहा था कि अब गाओ फटाफट से। फिर ये भजन गा रहे थे और उसके बाद वो कहते कि नहीं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे, थोड़ा तेज हो जाओ, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, भजन वगैरह चल रहे थे तो उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। और ये थी हमारी माता रानी, यहाँ थे हमारे गणेश जी, फिर था उनके आगे शेर, फिर थे हमारे हनुमान जी सभी को। और यहाँ पे फिर पंडित जी ने कहा कि आओ फटाफट से जो माता रानी की जितनी भी चुनरियाँ चढ़ाई जाती है, 11 चुनरियाँ, तो 11 कन्याओं को चुनरियाँ दी जाती हैं। और जितनी भी मैरिड वुमेंस होती है उनको जितना भी सुहाग का सामान होता है वो सब दिया जाता है। मम्मा मासी उनको मिला है और हमें चुनरी मिली। और यहाँ पे मासी मुझे रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने कहा अरे हेलो जय माता दी, मुझे नहीं माता रानी को रिकॉर्ड करो, आज उनका दिन, क्योंकि मैं तो होती ही हूँ व्लॉग में। उसके बाद मैंने तुरंत मासी से कैमरा लिया। उसके बाद ये था सबसे अच्छा मोमेंट, क्योंकि हम आ गए थे टेरेस पे। और टेरेस पे क्यों आए थे मैं आपको बताऊं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। अरे यार हाँ, हमने कैमरामैन बुलाया था, हमारी पिक्चर्स तो ज़रूरी है। और माता रानी की भी इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स उन्होंने क्लिक की। फिर हम लोग टेरेस पे आए पिक्चर्स क्लिक कराने, क्योंकि व्यू इतना ज़्यादा प्यारा आ रहा था टेरेस पे। फिर सारांश कह रहा मेरे को आना है, हेलो सारांश कैसे कूद रहा था, इतना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है मेरे व्लॉग में आके, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने आप को शूट कर रही थी। फिर उन्होंने जब मेरी पिक क्लिक हो रही थी तब किसी ने भी मेरा ब्लॉग नहीं बनाया, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने खुद का ब्लॉग खुद ही बना लिया। वो फिर सबकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे घर में, मम्मा की भी उन्होंने, मम्मा मासी सबकी उन्होंने पोजेस बताया। फिर मैंने सारांश के साथ भी क्लिक कराई, मम्मा के साथ भी क्लिक कराई, मेरी मासियों के साथ भी मैंने क्लिक कराई। और जागरण था तो बिल्कुल बनता ही है। और ये मैं अपनी ड्रेस दिखा रही थी, पूरी मेरी जितना भी ओवरऑल लुक था मैं वो दिखा रही थी कि ये मैंने लहंगा पहना था। वो फिर आ गया था जब मैं दिखा रही थी, तो ये देखो इतना अच्छा लग रहा। और मैंने मरून कलर की चूड़ियाँ भी पहनी थी, वैसे बहुत कम पहनी थी क्योंकि ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, मैंने बहुत लिमिटेड डाली क्योंकि हाथ खाली मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो औरों की भी पिक्चर्स में देखते हैं कैसे कैसे क्लिक हो रहा है। फिर यहाँ मासियों की पिक्चर्स क्लिक हो रही थी, देखो देखो गाइस, आप लोग भी देख लो कैसे क्लिक हो रही हैं। हमारे कैमरामैन ने एक एक पोस्ट बताया कि आप नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर कुछ हमसे गलती हो तो वो हमें करेक्ट भी करेगी, नहीं ऐसे नहीं करना, आप उस तरफ देखो, उस तरफ एंगल अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छे थे कैमरामैन, बहुत सपोर्टिव है। फिर दोबारा जब मैं नीचे सारा माता रानी के भजन गा रहा था, मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड करो 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 करो। उसके बाद देखो उन्होंने मेरे ऊपर इतने फूल बरसा दिए थे। फिर यहाँ पे उन्होंने भजन वगैरह स्टार्ट किया, सब लोग कितना, और यहाँ पे इतने अच्छे म्यूजिशियन थे, इतना बहुत 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 अच्छा उन्होंने प्ले करा म्यूज़िक। भाई हमें सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया, सबसे अच्छी चीज़ ही हमें ये लगी। और यहाँ पे मैं और लोगों को भी रिकॉर्ड कर रही थी, जितने भी हमारे नेबर्स थे वो भी आए थे, वो भी बहुत खुश थे जब मैं व्लॉग बनाई थी। वो भी कहते हैं आप बहुत अच्छा व्लॉग वगैरह बनाती हो। सबसे अच्छा दिन ही ये था, इस दिन का हमें कितने कितने टाइम से इंतज़ार था कि माता रानी को हम मतलब जो हमने सोचा था ना कि भाई हाँ एक दिन माता रानी का हम भी जागरण करा, और हमने माता रानी की कृपा से माता रानी का जागरण भी करा दिया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करा सकते, हम करा सकते, लेकिन जब माता रानी चाहती है ना चीज़ें तभी होती, इससे पहले नहीं होती। हमने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, लेकिन इसी दिन माता रानी को होना था। उसके बाद मैं मासी को रिकॉर्ड कर रही थी, मासी बोले आ जाओ फटाफट से आरती ले लो मम्मी। फिर ये आरती का टाइम हो गया था, हम लोग आरती कर रहे थे सभी, और यहाँ पे हमने सबसे पहले आरती की। ये मासी की आरती थी, मासी को करनी थी स्पेशल आरती, हम तो बाद में करेंगे क्योंकि हम भी तो स्पेशल है ना। उसके बाद मासी यहाँ पे आरती वगैरह कर रही थी, जय अम्बे गौरी
जय माता दी। वैसे मैं गा नहीं सकती क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो मैं नहीं गा पाऊंगी, सो सॉरी गाइस। उसके बाद यहाँ पे बच्चे देखो कैसे फूल वगैरह फेंक रहे थे। फिर आ गया था प्रसाद, जो कि सबको बहुत अच्छा लगा था, बहुत बहुत हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था प्रसाद, बहुत अच्छा प्रसाद बना था। और भगवान का प्रसाद आप जब भी बनाओ उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ये चीज़ हमने देखी, शुगर वगैरह सब कुछ परफेक्ट था उसमें। उसके बाद फिर उसके बाद माँ से बोले थे कि आ जाओ आ जाओ, घर में पूजा कर लो। उसके बाद यहाँ पे ये देखो आ गए हमारे फेवरेट सिंगर, अब ये गाएंगे गाना, नो गाना नहीं, गाना नहीं, गाना नहीं, ये गाएंगे माता रानी के भजन। इन्होंने बहुत अच्छे भजन गाए थे, सच में सबसे अच्छे भजन मेरे को अब तक जिनके भी लगे थे ना वो यही थे। उन्होंने बहुत अच्छे भजन गाए थे। और ये थी हमारी माता रानी। हाँ, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं भगवानों को, तो गणेश जी, शेर, हनुमान जी, माता रानी, हमारे प्यारे कान्हा जी, उसके बाद है हमारे भोलेनाथ। अब चलो ये भी कह रहे थे कि भाई आप ज़्यादा वीडियो मत बनाओ, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने कैमरा तुरंत सीधा करा। उसके बाद अब ये आ गए थे भजन गाने। अब इनके सुनते, आप लोग भी अच्छे से सुनिए इनके भजन। जिस घर माटी जोत जगे, क्योंकि है माँ यूं तो कहने को संसार तुम्हारा है, यूं तो कहने को संसार तुम्हारा है, यूं तो कहने को संसार तुम्हारा है, कहने को संसार। संकट हरनेगी जोड़े दर्पण देंगे दर्शन। ओ जय माता दी, 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 ओ जय माता दी। से बोलो दरबार की ये बात। और मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली आप हमारे म्यूजिशियन के लिए बजाते जरा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जोरदार ताली हमारे मोहित भाई के लिए बजाएं। मुझे मैं गा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगी, बड़ी प्यारी सॉन्ग है। जितनी तो मेरी औकात नहीं, और ये तो कर मेहमान। और उसके बाद घर के सभी लोग डांस कर रहे थे। देखो अच्छे से सभी लोग डांस कर रहे थे। अब आप लोग इनका डांस एंजॉय करो गाइस। सो गाइस अब मैंने ली फटाफट से खाई और मैंने की माता रानी की आरती शुरू। उसके बाद हम लोग आरती दे रहे थे, साथ ही साथ भजन भी चल रहे थे, माता रानी के आरती गा रहे थे। बहुत ज़्यादा पीस था। इस चीज़ को मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती, कितना अच्छा लगा। फटाफट से मैंने मासी को दी कि अब आप कर लो। उसके बाद अब आप प्लीज़ गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और प्लीज़ गाइस आप लोग अपना प्यार मेरे व्लॉग्स पर बनाए रखें। मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।